चाहे किसी को रात को भी जरूरत पड़ गई सरपंच साहब की, रात को अपनी गाड़ी में जहाँ भी जरूरत जाना, जहाँ भी जरूरत है अपने मतलब पैसे से ही काम करते हैं सारा जी। जो भी कैंडिडेट में नाम दिया था मधुबाला जी, वो तो स्टार्टिंग से ही मधुबन रहते हैं, मधुबनिया करना रहते हैं, तो उनको तो गाँव में कोई जानता भी नहीं। वैसे भी जो से ही मधुबन रहते हैं, मधुबनिया करना रहते हैं, तो उनको तो गाँव में कोई जानता भी नहीं। वैसे भी चोराजी करना रहते हैं, तो उनको तो गाँव में कोई जानता भी नहीं। वैसे भी इस सरपंच ने हमारे गांव में इतने विकास के काम कर दिए, इतने गरीबों के काम कर दिए, इतने तो आज तक हमारे गांव में कभी किसी ने करे नहीं। सरपंच हमारे गांव में इतने विकास के काम कर दिए, गरीबों के काम कर दिए कि इससे मतलब लोगों की इतनी खुशी हो रही, दोबारा इनको ही लाने की कोशिश हो रही। इनका चुनाव निशान क्या है? इनका चुनाव निशान गिलास है। दूसरे विरोधी सरपंच है जी, आपस में विरोधी है इनका दोनों का। वो कर रहा के है जी यहाँ, वो कर रहा के है जी यहाँ, वो कर रहा के है जी यहाँ उनकी जमीन एक मकान है। और जो हमारे गांव में आप पहुंचे और जो ये आज इलेक्शन का दौर चला हुआ है, मेरे से जो पहले मैंने 5 साल किए सभी लोगों को मेरे बारे में पता है। मेरा जो चुनाव लड़ने का, जो इससे पहले भी मेरा जो चुनाव लड़ने का मेन मकसद था वो था एक विकास का काम। विकास का काम जो मैंने किया वो मैं अपनी जबान से नहीं कहूँगा, वो तो आप गली मोहल्ले में या गांव के किसी भी साइड में खड़े होकर आप पता कर सकते हैं भी गांव का मैंने कितना विकास किया। मैंने हर व्यक्ति को, हर पंक्ति में लास्ट तक व्यक्ति को, सबको एक समान अधिकार, सबकी सुनी। कोई गरीब व्यक्ति को कोरोना काल से जो मेरे से सहायता हो सकी, मैंने कोरोना काल में अपनी तरफ से आटा चावल जो मेरे से मदद हुई वो भी मैंने लोगों की। मैं हर धार्मिक काम में, लोगों की हर ज़रूरत में हमेशा 24 घंटे इनके साथ खड़ा रहता हूँ। और जो मैंने काम किया, काम की गणवाने की तो मैं क्या बताऊँ आपको, आप गांव में खुद इस गांव में चेक कर सकते हैं। जो मेरा आगे का काम है, मेरे जो पत्नी है, धर्म पत्नी, अब लेडीज की सीट है, वो सरपंच पद के दावेदार है। और मेरा जो चुनाव निशान मेरा गिलास का है। गिलास जो हमने जो इसे दोबारा इलेक्शन लड़ने का जो हमने, ये मेरा जनता का प्यार था, खुद जनता ने मेरे को आशीर्वाद दिया दोबारा फिर भी आप इलेक्शन लड़ो, हम आपके साथ हैं। वो मेरे साथ क्यों हैं? क्योंकि उन्होंने पता है जो इस सरपंच ने पहले 5 साल में करके दिखाया वो पहले 55 साल में भी गांव में काम नहीं हुआ। मैंने किसी भी घर की कोई भी गली उसको पक्का करवाया, कोई भी घर ऐसा नहीं छोड़ा जिसके घर तक गली जाती है उसका निर्माण ना किया। कोई भी चौपाल ऐसी बरादरी की नहीं जो मैंने नहीं बनवाई। कोई भी ऐसा बैंकट हॉल जो हमारे गाँव में शादी मतलब वहाँ 6,000 आदमी, 7,000 आदमी, एक ऐसे बैंकट हॉल हमने बनाया जो सामुदायिक केंद्र जिसमें 6,000 व्यक्ति तक का भी इंतजाम, सामने स्टेडियम, पार्किंग का पूरा इंतजाम, शमशान घाट मेरे गांव में उसकी हालत जर्जर थी। मैंने अपने गांव से लेके उसके सड़क का निर्माण किया, उसमें सेट बनवाया। ऐसा शमशान घाट दिखता है जैसे एक शिव मंदिर में खड़े हैं हम। कोई भी समाज की बैंकट हॉल, चौपाल, मैंने उनका निर्माण किया। खटीक समाज में मैंने देखा जब से देश आज़ाद हुआ वहाँ पर कुछ भी नहीं था। बड़े बुजुर्ग बेचारे ये कह के चले गए भाई हमारा भी कहीं ना कहीं बैठक का इंतजाम होगा, लेकिन मैंने अपने कार्यकाल में जैसे भी विधायक से ग्रांट लेके लोगों के, इनके सबकी मदद से, सबके सहयोग से ग्रांट ली और मैंने उनका एक सुंदर, बहुत ही बढ़िया बैंकट हॉल बोलो उसको, चौपाल बोलो, ऐसा सुंदर बैंकट हॉल बना के दिया। मैंने वाल्मीकि चौपाल देखी, उसकी जर्जर हालत थी। कोई भी सरपंच दोबारा ग्रांट नहीं ले सकता। जिस गांव में एक चौपाल पहली बनी हो, मैंने उसको डेड दिखा के, उसको एक मतलब जर्जर हालत में दिखा के मैंने नया बैंकट हॉल वाल्मीकि समाज में दिया बना के। मैंने सिख समाज का देखा, गांव में सिख समाज के लिए भी कोई बारात करनी है, मैंने उसका भी निर्माण किया। और आगे आने वाले जो बीच में 3.5 साल मैंने काम किया, 1.5 साल कोरोना का चले गया। 1.5 साल मतलब पहले जब सरपंच बनते हैं उसकी जान पहचान भी होती है, ग्रांट लेने में भी दिक्कत होती है। फिर मैंने यहाँ पर लगभग 80-70% कश्यप बरादरी के लोग रहते हैं, इनका कोई भी ऐसा चौपाल या कोई बैंकट हॉल नहीं था। मैंने मंदिर में 80 फुट का एक बड़ा बैंकट हॉल, चौपाल बोल लो उसको, बैंकट हॉल बोल लो, मैंने कश्यप समाज के लिए भी बना के दिया। अब जो मेरे गांव में अब सारे काम तो 3.5-4 साल में हो नहीं सकते, लेकिन अब दोबारा लोग मेरे को चाह रहे हैं अभी दोबारा यही सरपंच बनना चाहिए। उसका कारण क्या है? मैंने गाँव में एक समस्या देखी, यहाँ पर गंदे पानी की निकासी। एक समाज तो बुरी तरह, उनके घर तक पानी बढ़ जाता है, उनके सारा सामान खाने पीने की जो मैंने अब इस बरसात के सीजन में देखा, सारा उनका सामान खराब हुआ। ये खटीक समाज, उसमें गंदे पानी की निकासी के लिए मैंने सरकार से
हरियाणा सरकार से मैंने अपना मतलब यहाँ से बजट बना के भेजा, उन्होंने मेरा हरियाणा सरकार से मंजूरी मिल गई, लेकिन अब 2 साल से काम नहीं हो रहा क्योंकि पंचायत का चार्ज अब वीडियो दफ्तर वीडियो के पास है। उसका ग्रांट मैंने मंजूर करा दिया और ये पब्लिक, ये जनता ये चाहती है कि भाई इसी सरपंच के हाथ से ये अगला काम हो। मैंने सबसे पहले तो हम अपनी तरफ से अपने गांव में पहुंचने पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, नमस्कार करते हैं। दूसरी बात सर, सरपंच हमारे गांव में पहले बहुत बने और अब आगे भी बनेंगे, लेकिन जो सरपंच साहब ने काम किया है ऐसा काम किसी ने नहीं किया। जो इनका नेचर है, जो इनकी क्वालिटी है, ये गरीब परिवार के हैं, इन्होंने गरीबी देखी हुई है। वे गरीब आदमी, गरीब ही गरीब का दर्द समझ सकता है। गरीब ही गरीब का। और ये जितनी पब्लिक है 90% मेरा गांव गरीब मजदूर है। यहाँ तो 150 वोट सरदारों की है, कौन सा गांव है आपका? मुबारकाबाद जी, और 35 वोट पंजाबियों की है। तो गरीब आदमी का मकसद क्या है? गरीब को चुना था जी, गरीब ने गांव का इतना विकास कर दिया जो उन जमींदारों ने नहीं किया। ठीक है जी। दूसरी बात क्या है, जो दूसरा कैंडिडेट है वो ना तो खुद खड़ा जी, ना उनकी वाइफ खड़ी। उन्होंने जो हमारी चाची खड़ी है, जो भी कैंडिडेट में नाम नहीं जानता, मधुबाला जी, वो तो स्टार्टिंग से ही मधुबन रहते हैं, मधुबनिया करना रहते हैं। तो उनको तो गाँव में कोई जानता भी नहीं, वैसे भी जो राजेंद्र गाँव बजी उनको तो जानते भी हैं। वो होते तो गाँव कुछ सोचता भी, वो तो है ही नहीं, ना उनकी पत्नी है। और दूसरी बात ये है जी, लोग कहते हैं विकास नहीं। आप गांव में जाओ, आप गांव में देखो विकास। चुनाव पिछली बार भी वो कैंडिडेट थे, चुनाव वो ना रहते, जैसे चुनाव हार गए सर, वो चले गए। अब 1 महीना जाएंगे। दूसरी बात सर, एक बात है, देखो हम ज़्यादा ना बोलते, बच्चे ही है, इन्होंने इतना काम किया। जो गरीब आदमी है, किसी को कोई कहने वाले ताऊ जी का, दीपचंद जी का, कोई बीमार हो गया, किसी को रिश्तेदारी में जाना है, इमरजेंसी पड़ गई, गाड़ी भी देते हैं, ड्राइवर भी देते हैं, पैसा भी देते हैं। और एक आदमी भी आके 12 तारीख को चुनाव है, आप वोट किसको दोगे? धर्मवीर को देंगे जी। क्यों देंगे आप वोट? इनके काम को देंगे जी, बहुत अच्छा काम कर रखा है, लेडीज़ के लिए भी, छोटों के लिए, बड़ों के लिए, सब के लिए कर रखा है जी, बहुत बढ़िया काम। कहने के नहीं, काम बोलते हैं जी इनके मुँह से। चुनाव जिसके लिए निशान क्या सबसे है? बड़ी बात तो जैसे कोई दुख सुख होगा नहीं, सबसे पहले यही पाते हैं जी वहाँ पे खड़े हुए। और रात को आओ, दिन आओ, हर बार मतलब फ़ोन नहीं कर पाया तो फ़ोन करो, उसी टाइम घर मिला जी। चुनाव निशान क्या है इनका? गिलास है जी। अब की बार वोट देंगे? हाँ बिल्कुल देंगे जी। आपका नाम क्या है? मेरा नाम जस्सू है जी। गाँव हमारे गांव में इतने विकास के काम कर दिए, इतने गरीबों के काम कर दिए, इतने तो आज तक हमारे गांव में कभी किसी ने करे नहीं। सरपंच बतेरे आ जाइए, सन 1975 से पंचायत बनती रही, सरपंच आते रहे, किसी ने कुछ नहीं किया, सिर्फ बकाने के सवाल। और इस सरपंच ने हमारे गांव में इतने विकास के काम कर दिए, गरीबों के काम कर दिए कि इससे मतलब लोगों की इतनी खुशी हो रही, दोबारा इनको ही लाने की कोशिश हो रही। इनका चुनाव निशान क्या है? इनका चुनाव निशान गिलास है।